हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आज से हमारा हिंदी का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आज से हम आपको हिंदी की क्लास प्रॉपर उपलब्ध कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी होने वाला है आपका। तो आप जानते हैं कि 60,000 के करीब वैकेंसी है और लगभग 55 लाख के करीब फॉर्म गए हैं और आपको उनमें से सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन वही पाएगा जो तैयारी जिसकी अच्छी होगी। तो इसलिए आप तैयारी पहले से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी तब आप तैयारी करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको कम चांसेस रहेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं 55 लाख से ऊपर हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या करिए कि अभी से ही तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम जब आए तो आप सबसे ऊपर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है वर्णमाला किससे कहते हैं। आपको बताना है वर्णमाला किससे कहते हैं। जो आपके ऑप्शन है वो है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो कह रहा है कि शब्द समूह को। ऑप्शन नंबर जो बी है वो कह रहा है कि वर्णों के संकलन को। ऑप्शन नंबर जो सी है वो कह रहा है कि शब्द गणना को। ऑप्शन नंबर जो डी है वो कह रहा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इनमें से आपको बताना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इनमें से बताना है, जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई वो कौन सी है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो कह रहा है शब्द है, या ऑप्शन नंबर जो बी है व्यंजन, या स्वर, या वर्ण। तो इनमें से बताना है कि आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ण। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आप सभी को पता होगा। तो इनमें से बताना है कि सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 52। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, ये सभी को पता है। तो ये हलवा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। अब चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि व्यंजन और स्वर के जो संयुक्त रूप है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो कह रहा है कि वर्ण। ऑप्शन नंबर बी ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी अक्षर। और ऑप्शन नंबर डी जो है जो आपका क्या है वो है वाक्य। तो इनमें से बताना है कि जब स्वर और व्यंजन जो मिलते हैं तो उनके संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं। तो उनके संयुक्त रूप को हम कहते हैं अक्षर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर है। अब कुछ लोग यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे यहाँ पे कि 13 स्वर होते हैं, लेकिन 13 स्वर नहीं होते। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 स्वर होते हैं। जो आपके अंग होते हैं, यानी ये अंग और आहा, यानी ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर नहीं होते हैं। अंग को हम अनुस्वर कहते हैं और इसको हम आहा को हम क्या बोलते हैं, आहा को बोलते हैं विसर्ग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, स्वर नहीं होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं, वो होते हैं 11 स्वर होते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, वो 11 स्वर होते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कि हिंदी भाषा में व्यंजन है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है। तो देखिए, अगर आपसे सिर्फ व्यंजन पूछता है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं, तो आप उसका आंसर लगाएंगे 33, यानी 33। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि मूल व्यंजन कितने हैं, यानी अगर मूल व्यंजन पूछता है कि हिंदी भाषा में मूल व्यंजन कितने हैं, तो वो आपको बताना है कितने हैं, 39, यानी 39 व्यंजन होते हैं। क्योंकि इसमें जो है वो ऊष्मीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन को नहीं लिया गया है। तो अगर केवल व्यंजन पूछता है तो उसमें आप लगाएंगे 33 व्यंजन, लेकिन अगर मूल व्यंजन की बात करता है तो कितना लगाएंगे, उसमें लगाएंगे आप 39। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अगर एक से अधिक वर्ण मिलते हैं आपस में तो उनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो कह रहा है कि अक्षर। ऑप्शन नंबर बी स्वर। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो कह रहा है कि व्यंजन। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो कह रहा है कि अनुस्वार कहते हैं।
तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अक्षर कहते हैं। जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अक्षर बोलते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका ऑप्शन क्या था, 33 था। आपको 33 लगाना है, 33, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9, यहाँ कह रहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजनों के उच्चारण में सहायता करते हैं, तो कौन से होते हैं आपके। तो वो होता है आपका संज्ञा होता है, कि स्वर होता है, कि व्यंजन होता है, कि विसर्ग होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए जो स्वर होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं। उनका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता रहता है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वर होंगे। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं बोलने में, यानी व्यंजन जो बोले जाते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको बताना है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो कह रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। इनमें से बताना है कि हिंदी में कितनी ध्वनियाँ होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट होगा ऑप्शन वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। हिंदी में 2 ध्वनियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो होता है स्वर और एक क्या होता है, एक होता है व्यंजन। ये 2 होती हैं ध्वनियाँ हिंदी की। तो स्वर और व्यंजन 2 ध्वनियाँ होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी में कितनी ध्वनियाँ होती हैं, तो आपको बताना है कितनी, 2 होती हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पहले ही पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया था। तो आज से आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हुई है, जिसमें हम सबसे पहले आपको हिंदी वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं या आ सकते हैं उनको हम बताएंगे। उसके बाद में आगे टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।